चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें हैं हमारे बीच माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। अतिथि के रूप में ही हमारे बीच महापौर माननीय, हमारे बीच अतिथि के रूप में माननीय कोमल सिंह राजपूत जी उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है। माननीय सचिन माताओं की गोद भराई की जाएगी अतिथियों के करकमलों से, जिसमें श्रीमती तेलेश्वरी सिन्हा, श्रीमती रेशमा जोशी, श्रीमती ज्योति सिन्हा, श्रीमती योगिता सिन्हा और श्रीमती पुलम ठाकुर उपस्थित हैं। इसी तरह गोद भराई के साथ साथ वहां छोटे अतिथियों के करकमलों से गोद भराई कार्यक्रम और मंजू ठाकुर किशोरी बालिका के रूप में वहां पर उपस्थित हैं। उन्हें माननीय श्री कोमल सिंह राजपूत जी, माननीय श्री रमेश पटेल जी, माननीय श्री सचिन बघेल जी मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। सांसद महोदय के स्वागत के लिए भी मेरा आज सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत आपके शहर, आपके ग्राम समस्याओं का समाधान, और ये समाधान शिविर आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा। हमारे बीच रमेश पटेल जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा। सचिन शिविर के स्वागत भाषण जी राजपूत जी, सचिन बघेल, कर्मचारी बहुत संतोष पांडे, एकदम वाजिब बात के तहत उत्कृष्ट आवास निर्माण करने वाले हितग्राहियों को मंच पर उनके आवास पूर्ण होने पर आवास की चाबी सिन्हा, अनीता निषाद, उमेश्वरी मानिकपुरी, संजना कुशवाहा, भावना तेजवानी, रिचा सोनी, जानू जी। उसके बाद जन्म मृत्यु शाखा नगर निगम के मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड का वितरण साहू शालिनी जामुलकर का कार्ड का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर पार्षद और पूरी टीम, संगठन और सरकार मिलकर एक प्रदेश व्यापी अभियान में लगे हैं और इसको कहा जाता है सुशासन तिहार 2025। सुशासन तिहार 2025 में नीचे के गांव के छोटे छोटे समस्या, जैसे अविवादित खसरे के बंटवारा, लोगों के खाते के तोड़ने का काम, फौती उठाने का काम, और उसके साथ साथ बिजली पानी की समस्या जो आज गांव में गर्मी की वजह से महसूस हो रहा है, उसके निराकरण के लिए सबसे बड़ा काम जो इस सरकार ने 1.5 साल में किया है, गांव गांव में 18 लाख से ज्यादा आवास निर्माण का स्वीकृति दिया है और अब 3 लाख अतिरिक्त आवास का और स्वीकृत हो गया है। ये चरण 2 में आज भी इस शिविर में शहरी आवास की मांग आई, चाबी सौंपा गया। छत्तीसगढ़ में पेयजल समस्या के निराकरण के दृष्टि से जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसको पिछली सरकार ने पूरी तरीके से जल जीवन मिशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब उसको ठीक करने की जवाबदारी सरकार के पास है। यहाँ पे
अभी नगर पालिका निगम के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8 ऐसे 6 वार्डों में वो चाहे आवास की समस्या हो, जहाँ पे जमीन है और मोर आवास, मोर आस, मोर मकान, मोर आस, ये इसमें 20 और 10 32 लोगों को चाबी सौंपी गई मकान की। आपके सामने राशन कार्ड का वितरण हुआ, महिलाओं की गोद भराई, अन्नप्राशन, स्वच्छता किट, श्रमिक पंजी में 10 लोगों का पंजीयन, मत्स्य विभाग के द्वारा जाल और किट और कृषि विभाग द्वारा मिनी किट का वितरण। इस प्रकार एक व्यापक अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी 4 बजे आके पूरे 3 जिलों की समीक्षा करेंगे, जिसमें सभी क्षेत्र के विधायक रहेंगे, सांसद महोदय रहेंगे, हम लोग रहेंगे, महापौर, हम सभी लोग, ताकि पूरे हर विभाग के कामों में गतिशीलता कैसे आए उसके भी चिंता करते हुए राजनांदगांव शहर, राजनांदगांव जिला और पूरे लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार हम काम में आगे बढ़े, इसका निराकरण भी इस समय होगा और सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी होगी। मैं आप सभी को भी धन्यवाद दूंगा कि ग्राम स्वराज में 42-43 डिग्री टेम्परेचर में भी आज आप सब उपस्थित हैं, हितग्राही उपस्थित हैं। पत्रकार बंधु की भी चेहरे में पसीना नहीं निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये सुशासन तो है। आज अभी मैं जब अपने आवास से यहाँ आया, इस बीच एक कार्यक्रम और था, 120 सिम्फनी का वाटर कूलर आज राजनांदगांव के 42 अलग अलग संगठनों को, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, वो छात्रावास के लिए और हॉस्पिटल के लिए, जहां हमारे अन्य संगठन है जहां पे आवासीय काम होता है, वृद्धजन है, विकलांग हैं, उनके लिए अलग अलग 120 कूलर का सिम्फनी कंपनी के माध्यम से CSR मद में इस चिलचिलाती हुई गर्मी में आज देने का काम हुआ। मैंने कंपनी को भी धन्यवाद दिया कि ऐसे काम जो इस गर्मी में कूलर देने का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे वहाँ रहने वाले छात्रावास में, वृद्धाश्रम में लोगों को सुविधा मिलेगी। तो उस कंपनी को भी धन्यवाद दिया।